हेलो दोस्तों, मैं हूं चेतन और आप देख रहे हैं द लॉर्ड वॉइस, जहां हम बात करते हैं कानून की आसान और समझने वाली भाषा में। आज का हमारा विषय है भारतीय नागरिकता यानी सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। भारत में नागरिकता से जुड़े प्रावधानों की चर्चा दो प्रमुख जगहों पर की गई है। पहला है भारतीय संविधान और दूसरा है नागरिकता अधिनियम 1955 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 तक केवल एक ही सवाल का जवाब दिया गया है कि 26 जनवरी 1950 को कौन भारतीय नागरिक माने जाएंगे। लेकिन इससे जुड़े बाकी सभी सवाल, जैसे कोई आज भारतीय नागरिक कैसे बन सकता है या कैसे अपनी नागरिकता छोड़ सकता है, इन सब का जिक्र सिटीजनशिप एक्ट में किया गया है। इसलिए ये कानून कई ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। ये कानून नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके और नागरिकता समाप्त करने के 3 तरीकों की बात करता है। नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके हैं बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। वही नागरिकता छोड़ने के 3 तरीके हैं रिनंसिएशन, टर्मिनेशन और डेप्रिवेशन। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है नागरिकता की प्राप्ति, खासकर नेचुरलाइजेशन की प्रक्रिया। अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ 2019 का अमेंडमेंट एक्ट ही महत्वपूर्ण है, तो ऐसा नहीं है। इस अधिनियम में 1986, 1992, 2003 और 2005 के सभी बड़े और महत्वपूर्ण संशोधन यानी कि अमेंडमेंट्स हुए हैं। 1986 से पहले यदि कोई व्यक्ति भारत में जन्म लेता है तो वह स्वतः भारतीय नागरिक बन जाता है। लेकिन 1986 के संशोधन के बाद यह बदलाव लाया गया कि जन्म के साथ साथ माता पिता में से कम एक भारतीय होना चाहिए। 1992 से पहले पिता के भारतीय होने पर ही नागरिकता मिलती थी, मां को इस अधिकार से वंचित रखा गया था। लेकिन 1982 के संशोधन ने इस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को खत्म कर दिया और कहा कि माता या पिता कोई भी भारतीय हो तो बच्चे को नागरिकता मिल सकती है। 2003 के संशोधन में इल्लीगल माइग्रेंट्स यानी कि अवैध प्रवासी की परिभाषा जोड़ी गई और उन्हें नागरिकता की प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया। यहीं से 2019 का संशोधन विवादों में आया। 2005 का अमेंडमेंट भारत के प्रवासी नागरिकों यानी कि ओसीआई से संबंधित था और इसमें बड़ी व्यवस्थाएं जुड़ी गईं। अब हम बात करेंगे नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीकों की विस्तार से। पहला तरीका है जन्म से नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप बाय बर्थ, जो सेक्शन 3 में बताया गया है। यदि किसी का जन्म भारत में हुआ है तो वह भारतीय नागरिक हो सकता है, लेकिन इसकी समय सीमा के अनुसार शर्तें बदलती रही हैं। 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 तक अगर किसी का जन्म भारत में हुआ है तो वह बिना किसी शर्त के भारतीय नागरिक मान जाएगा। 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2003 के बीच जन्म लेने वाले को नागरिकता तभी मिलेगी जब उसका कम से कम एक माता पिता भारतीय नागरिक हो। 3 दिसंबर 2003 के बाद जन्म लेने वाले व्यक्ति को भारतीय नागरिकता तभी मिलेगी जब उसके दोनों माता पिता भारतीय हो या एक भारतीय हो और दूसरा इल्लीगल माइग्रेंट। इल्लीगल माइग्रेंट वो होता है जो बिना वैध पासपोर्ट या परमिट के भारत आया हो या जिसकी वैध अवधि खत्म हो गई हो। दूसरा तरीका है वंश से नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप बाय डिसेंट, जो सेक्शन 4 में बताया गया है। इसका मतलब है माता पिता के आधार पर भारतीय नागरिकता प्राप्त करना। 1950 से लेकर 10 दिसंबर 1992 तक केवल पिता के भारतीय होने पर नागरिकता मिलती थी, लेकिन 1992 के संशोधन के बाद माता या पिता दोनों में से कोई एक भी भारतीय हो तो बच्चा नागरिक बन सकता है। लेकिन 3 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे बच्चों के लिए नया नियम आया कि जन्म के 1 साल के भीतर उन्हें विदेश स्थित भारतीय दूतावास में पंजीकरण कराना होगा और यह घोषणा करनी होगी कि उस बच्चे के पास किसी अन्य देश की नागरिकता नहीं है। तीसरा तरीका है पंजीकरण द्वारा नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन, जो सेक्शन 5 में बताया गया है। यह प्रक्रिया विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो भारतीय मूल पीआईओ यानी कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के हैं। पीआईओ वह होते हैं जिनका या जिनके माता पिता दादा दादी का जन्म भारत या भारत में शामिल किसी क्षेत्र जैसे गोवा, सिक्किम, पुडुचेरी में हुआ हो। इस प्रक्रिया में वह लोग पात्र हैं जो पिछले 7 सालों से भारत में रह रहे हो, भारतीय मूल के व्यक्ति हो, भारतीय नागरिक से विवाह किया हो, भारतीय नागरिक के नाबालिग बच्चे हो या किसी कॉमनवेल्थ देश या आयरलैंड में रह रहे योग्य व्यक्ति हो। चौथा है नेचुरलाइजेशन द्वारा नागरिकता, जो सेक्शन 6 में बताया गया है। यह तरीका उन विदेशी नागरिकों के लिए है जो लंबे समय से भारत में रह रहे हैं। इसके लिए जरूरी है कि वह ऐसा देश का नागरिक ना हो जो भारतीयों को अपनी नागरिकता नहीं देता हो। उसे अपनी पिछली नागरिकता छोड़नी होगी और आवेदन से पहले कम से कम 12 महीने भारत में रहना होगा। पिछले 14 वर्षों में से कम 11 साल भारत में निवास या सरकारी सेवा होनी चाहिए। साथ ही उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए और उसे संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई किसी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। विशेष स्थिति में यदि किसी व्यक्ति ने विज्ञान, कला, दर्शन, मानव अधिकार आदि क्षेत्रों में विशेष योगदान दिया है तो सरकार सभी शर्तों को शिथिल कर सकती है।
पांचवा तरीका है इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। ये थोड़ा टेक्निकल है लेकिन इसे भी हम आसान भाषा में समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए भारत की एक सीमा है और भारत किसी दूसरे देश के हिस्से को अपने में मिला लेता है। मान लीजिए पाकिस्तान से लड़ाई हुई और बलूचिस्तान को भारत में मिला लिया गया, या फिर पाकिस्तान के किसी शहर, गांव या कस्बे को भारत में मिला लिया गया, या किसी द्वीप आइलैंड को खरीद लिया गया, तो वह भी भारत का हिस्सा हो गया। फिर उस जगह के लोगों को भी भारतीय नागरिकता देनी पड़ेगी। तो ये था आज का ज्ञान। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और जुड़े रहिए द लॉर्ड वॉइस के साथ।